हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरे मेंटर का 50वां जन्मदिन है और इतना सुंदर हमने जन्मदिन सेलिब्रेशन किया वीर सर का, और इतना इमोशनल फील हुआ। ऐसे दिल आ रहा था कि कभी हम भी ये सब क्रिएट कर पाएंगे, इतनी सुंदर कम्युनिटी और इतना सुंदर एहसास हो इस कम्युनिटी में, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड आज कंपटीशन की भावना से जूझ रहा है। कोई किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी एक भेड़ चाल में हम सब घुसे हुए हैं। उसमें एक ऐसी दुनिया तैयार कर लेना जहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं, सब पेड हैं, सब पे कर रहे हैं और सब उस कम्युनिटी का पार्ट हैं। स्टिल यू बिकम ए पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड थैंक यू वीर सर। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं पब्लिकली आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और इतनी सुंदर कम्युनिटी बनाने के लिए। और अपने स्टाफ्स को भी बहुत थैंक यू कह रही हूँ कि हमें मैं ज्वाइन कर पाई है। मैंने देखा वो और मैंने उसको ज्वाइन किया। मुझे जो इंट्यूशन आया और जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया, तो उसकी वजह से ये सारे वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं, जो हमें लगातार पुश कर रहे हैं कि अपने टैलेंट को पहचानो और दुनिया को बताओ और सामने आओ, अपनी हिचक को छोड़ो। और हम सब में एक डायमंड छुपा हुआ है, जिसके ऊपर सिर्फ लेयर्स चढ़ी हुई हैं, जिसको हमको हटाना है। तो जो मेरे मेंटर हमें कहते हैं, वही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम सबके अंदर एक डायमंड छुपा हुआ है। सबके अंदर बहुत सारे टैलेंट होंगे जिनको हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। बहुत सारी अपनी बंदिशों के कारण, बहुत सारे अपने मन के अपनी बंदिशें बाहर से भी हैं और बंदिशें हमने खुद के ऊपर भी बहुत सारी लगा ली हैं। तो उन सारी बंदिशों को हटाने की ज़रूरत है और फिर आप देखोगे आप कितने शाइनिंग डायमंड स्टार निकलोगे। तो हमारे मेंटर ऐसे हर समय हमको तराशने में लगे रहते हैं। एंड सबके सब इतना अच्छे से शाइन कर रहे हैं उसके अंदर, तो बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल है उस चीज़ को। और हमने इस जर्नी में अभी जो हमें आज बताना है कि हमने इस जर्नी में क्या सीखा, कैसे हमको यूट्यूब पे वीडियो डालना और निश हमारी जो है, जब हम जो चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, योगा सिखाना चाहते हैं या कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन लोगों में करना चाहते हैं या अपनी चीज़ें लोगों को बताना चाहते हैं जो हमने लाइफ में इतने सालों तक सीखी अच्छे से, जिससे हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक ए गिविंग ए वे। इट्स नॉट ए सबसे बड़ी बात सर से सीखी कि इसको मन से हिचक निकालनी क्यों है, कि हमें ज़्यादातर हिचक ये होती है कि हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये सीखी कि पैसा तो कमाना बहुत अच्छी बात है और पैसा अच्छे लोगों के पास होना चाहिए। अच्छे लोगों के पास पैसा होगा। जैसे आज सर बता रहे थे कि उन्होंने आज जाके 100 बच्चों को, अंडर प्रिविलेज को खाना खिलाया, फिर कहीं एजुकेशन के लिए पैसा देते हैं, कहीं नेचर को कंट्रीब्यूट करने के लिए। इससे अच्छा पैसा अगर अच्छे लोगों के पास होगा तभी तो वो करेंगे वो। और अगर बुरे लोगों के पास होगा पैसा, या जो समाज में ध्वस्त करने में लगे हैं, और आजकल जैसे जिस तरह से समाज में मारामारी चल रही है, अभी कंट्रीज़ का भी आप देख रहे हो, तो वो पैसा जो होगा, पैसा तो वहाँ भी लग रहा है लेकिन वो पैसा विनाश में लग रहा है। तो हमें पैसा सृजन में लगाना है और सृजन के लिए भी पैसा चाहिए। हम एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा लगता है, तो हमें सृजन के लिए भी घर के लिए पैसा चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ वो सीखी, और उसको कमाने के लिए अपने मन से हिचक निकालनी पड़ेगी। हमें अपना ज्ञान जो हमारे पास है, लोगों को सिखाना, लोगों को बताना, सर्विसेज सेलिंग। आप अच्छी चीज़ अगर दे रहे हो तो आप बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हो, क्योंकि लोग तो क्या क्या बेच रहे हैं और फिर लोगों का उससे नुकसान हो रहा है। अगर हम खाने के ऊपर बात करें तो हम आहार के नाम पे हम क्या क्या बेच रहे हैं, जिससे नई की नई जनरेशन्स पूरी बीमारियों की चपेट में आती जा रही हैं। तो अगर हम लोगों को अच्छा रहने का, स्वस्थ रहने का, मनी को अर्न करने का और हीलिंग मटेरियल बता रहे हैं, माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, हम लोगों को रिश्ते लोगों के कैसे अच्छे हों, ये सब हम चीज़ें बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं, बता सकते हैं, जिनको हमने अनुभव भी किया है जीवन में सीखने के अलावा। क्योंकि वो टाइम बहुत गोल्डन था ना, जब हम लोग बड़े हुए, उस टाइम पे चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। तो वो बहुत सुनहरा टाइम था जब हम लोग बड़े हुए और हमने सीखी। इतने सारे सवाल नहीं थे, इतने झगड़े नहीं थे। तो उस समय जो उसको सीखा, उन चीज़ों को आज हम भूलते जा रहे हैं और उसके हम बहुत सारे नुकसान देख रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज होने के साथ साथ में फैमिली भी नहीं रह गई है। अब न्यूक्लियर ही रह गया है। वो पहले न्यूक्लियर फैमिली बनी, अभी वो फैमिली भी उसमें से हट गया है।
पहले बिग लार्ज फैमिली होती थी, फिर न्यूक्लियर फैमिली आई है, वो फैमिली भी ख़त्म होती जा रही है। अब एक इंसान एक अकेला अकेला खड़ा है हर जगह। तो अगर और उसके बहुत सारे नुकसान हम देख रहे हैं। तो बचपन में कहानी सुनते थे हम कि गुरु ने शिष्य को जो है एक लकड़ी दी कि इसको तोड़ो, और देन फिर एक बंडल दिया लकड़ियों का। तो वो जो एक एक सिंगल लकड़ी उसमें से बांटी, तो सब ने आराम से उसको तोड़ दी, और जैसे ही उन सब लकड़ियों को बांध के दिया तो कोई भी तोड़ नहीं पाया। तो इसलिए वो पहले हमें एकता में शक्ति, ऐसे छोटी छोटी कहानियाँ करके बताते थे कि एकता में शक्ति है। और आज यही हो रहा है, क्योंकि हम सब बिखर रहे हैं। तो हम जो भी ज्ञान हमने सीखा, अनुभव किया, अगर हम बता सकते हैं उससे लोगों के जीवन में सुधार होता है। तो सर ने हमको सिखाया कि वो सब सर्विस है, और उसको सिखाने का आज की दुनिया में ऑनलाइन से अच्छा कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा किसी को मिलते ही नहीं हो। ऑफलाइन करने के लिए आपको स्पेस चाहिए और आपको बहुत सारे लोगों का कलेक्शन चाहिए। तो ऑनलाइन ये है कि जिसके पास भी ये वीडियो जाएगा, एटलीस्ट आपको कुछ अट्रैक्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करेगा और आप तक लाएगा। तो उस सब हमने सीखा, निश क्रिएट करी, उसके ऊपर रोज़ वीडियो बनाना शुरू किया। फिर सोशल मीडिया, जो मैं अपने पिछले कई वीडियोज़ में मैंने बताया कि मुझे नहीं आता, तो उसमें वो डालना और उसमें रेगुलर डालना, उसको पोस्ट करना, उसके लिए बनाना, तो उसके लिए उस हिचक से बाहर आना, और उसमें कैसे चीज़ों को ऐड करना है, कैसे कैप्शंस लिखने हैं, सर से वो सीखना, कैसे अपना बायो करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस जिंदगी में सीखी हैं, और अपनी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है। एक सबसे बड़ी बात है कि अपनी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है वो चीज़ें करने के लिए। तो अभी मेरा प्रयास यही है कि मैं इस चैनल के माध्यम से अपने मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि शायद मैं भी किसी दिन वो कम्युनिटी कर पाऊँ, क्रिएट कर पाऊँ, और जिसमें मैं अपना जो मैंने पाया है ज्ञान वो मैं सबको बता पाऊँ। और मैं इस चैनल के माध्यम से भी वो सारी चीज़ें सबको बताती रहूँगी जो कि मैंने सीखी हैं। क्योंकि पिछले दिनों में सर का आज था, मेरा एक हफ्ते पहले मैंने 60th बर्थडे अपना कंप्लीट किया है। तो 60 साल जीवन के ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो अभी हम अगर 100 ईयर्स का जीवन माने तो भी आधे से कम में आ गए हैं, है ना। थोड़ा सा ही बचा है। तो थोड़ा सा जब बचा है तो फिर देना बहुत कुछ है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं सब देती रहूँगी। तो सर तो निश क्रिएट करने के लिए बताते हैं, तो निश के हिसाब से मैं योगा के बारे में तो ज़रूर बताऊँगी। और योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योगा एक जीवन है। ये सब जो बातें हैं ना, ये सब भी हमारे योगा में हैं। कैसे आपको माइंड सेट को अच्छा रखना है, कैसे आपको धन अर्जित करना है, ये सब योग का पार्ट है। तो कैसा आपके लिए धन, आपके लिए कैसे सफल होना चाहिए, ये सब हमने अपनी संस्कृति में सीखा है। और आज हम बोलते हैं कि उसको इंटेंशन दो। और हमारे यहाँ योग में बहुत सालों से ये बात, हजारों सालों से पहले ऋषियों ने कहा था, संकल्प से सिद्धि। यहाँ पे सेट करो और सिद्धि लाओ, उसको रियलिटी में लाओ। संकल्प से सिद्धि, उसको यहाँ माइंड में क्रिएट करो और देन उसको अपने रियल जीवन में ले आओ। तो यही सब मेरा प्रयास रहेगा कि आपको इसके बारे में बताती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। और फिर से अगेन से एक बार सर को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। तब जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। धन्यवाद सर, हम सबको ऐसे गाइड करते रहें। और थैंक यू टू ऑल माय ब्यूटीफुल फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, जो भी जिस तक भी ये वीडियो पहुँचे। भगवान आप सबके जीवन में हजारों हजारों खुशियाँ मिले। थैंक यू वीर सर फॉर टीचिंग अस वॉट एवर यू आर टीचिंग अस। थैंक यू।